मोहल्ले की गली नंबर 7 हमेशा से अपनी रौनक और चहल पहल की वजह से मशहूर थी। यहाँ के घरों की दीवारें आपस में इतनी करीब थी कि एक घर की खिड़की से दूसरे घर का सहन साफ दिखाई देता था। दोपहर के वक्त जब धूप तेज हो जाती तो गली तकरीबन सुनसानी में बदल जाती, मगर जैसे ही शाम ढलती, बच्चे खेलने के लिए बाहर आ जाते, औरतें छतों और दरवाजों पर बैठकर बातें करने लगतीं और मर्द थके थके कदमों से काम से वापस लौटते। यही वो वक्त था जब गली में एक खास सी आवाज़ गूंजने लगती, पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। ये आवाज़ आते ही मोहल्ले के बच्चों के चेहरों पर एक खास सी चमक आ जाती। सब जानते थे कि ये आवाज़ आरिफ पानी पूरी वाले की है। आरिफ की उम्र बमुश्किल 25-26 साल होगी, गंदमी रंग, दबला पतला सा जिस्म, चूड़ी सी मुस्कुराहट और इसकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशदिली। वो अपनी छोटी सी फेरी वाली रेढ़ी को धीरे धीरे धकेलता हवा गली में दाखिल होता। रेढ़ी पर सजा हुआ मुसालहा, अबला हुआ चना, मीठी चटनी, तीखा पानी और करकरी पतली पोरियों की टोकरी, ये सब मिलकर ऐसी खुशबू फैलाते कि भूख न होने के बावजूद भी मुंह में पानी भर आता। शाम के तकरीबन 6:30 बजते ही मोहल्ले के मुख्तलिफ घरों से बच्चे दौड़ते हुए निकलते, मगर उन सब में सबसे आगे होता था हमाद, एक 12 साल का दबला पतला सा लड़का जिसके चेहरे पर हमेशा शरारत का एक साया होता है। हमाद न सिर्फ पानी पूरी का दीदा था बल्कि आरिफ से खास दोस्ती भी रखता था। आरिफ जब भी आता, सबसे पहले हमाद ही आवाज़ लगाता, आरिफ भाई, आज थोड़ा ज्यादा पानी डालना, कल वाला मज़ा चाहिए। आरिफ हंसते हुए जवाब देता, अरे साहिबजादे, तुम्हारे लिए तो अलग खास पानी है, पहले कतार में आओ तो सही। हमाद अक्सर ऐसी चालाकियां करता कि बच्चों की कतार लंबी होने के बावजूद वो बीच में घुस जाता। कुछ बच्चे शोर मचाते मगर हमाद हर एक को कुछ ना कुछ कहकर मीना लेता। कभी किसी को हंसने वाला असटीकर दे देता, कभी कहता, यार कल मैं तुम्हें अपनी गेंद दे दूंगा, और कभी झूठ मूठ कह देता कि इसकी अम्मी इसे जल्दी घर आने का कह रही हैं। एक दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। आरिफ ने अभी गली में कदम रखा ही था कि हमाद भागा भागा आया और बोला, आरिफ भाई, सबसे पहले मेरे लिए बना दें, आज मेरा मूड बहुत खराब है। आरिफ ने फिक्रमंदी से पूछा, अरे क्यों, क्या हवा? हमाद ने मुंह फैलाकर कहा, वो अली है ना, सामने वाले घर वाला, उसने आज मुझे फुटबॉल खेलते हुए धक्का दे दिया और फिर उल्टा मुझे ही डांट रहा था। आरिफ ने हंसते हुए कहा, अच्छा, तो पानी पूरी से मूड ठीक हो जाएगा? हमाद ने फौरन चमकती आंखों से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। आरिफ ने इसके लिए पहली प्लेट तैयार की और साथ ही एक इजाफी पूरी रखी। हमाद खुशी से उछल पड़ा, मगर जैसे ही वो दूसरी पूरी मुंह में डालने लगा, पीछे से एक मायूस सी आवाज़ आई, तुम फिर लाइन तोड़कर आगे आ गए। ये आवाज़ अली की थी, हमाद का दुश्मन भी और कभी कभी दोस्त भी। अली की उम्र भी तकरीबन यही थी लेकिन वो कदरे ज़्यादा संजीदा मिजाज था। हमाद के बरअक्स, वो उसूलों का बहुत पक्का था और उसे बर्दाश्त नहीं होता था कि हमाद बार बार कतार तोड़े। हमाद ने पूरा मुंह भरा हुआ होने के बावजूद कहते हुए कोशिश की, मैंने तो पहले। अली ने बीच में ही बात काट दी, झूठ मत बोलना, मैंने तो अभी देखा है कि तुम घर से अभी निकले हो। आरिफ सूरत-ए-हाल को भान पर चुका था। वो जानता था कि उन दोनों में किसी ना किसी बात पर रोज ही बहस हो जाती है। इसने नरमी से कहा, अरे भाई, दोनों मेरे भाई हैं, आज हमाद का मूड खराब था तो मैंने इसे पहले दे दिया। तुम भी आज पूरा स्टाइल में खाना, तुम्हारे लिए भी एक इजाफी पूरी हो जाएगी। अली का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ने लगा। वो खामोशी से कतार में लग गया, लेकिन हमाद के चेहरे पर जो शरारती मुस्कुराहट थी, वो साफ बता रही थी कि इसने अली को चुड़ा है। हमाद के बाद दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी प्लेटें लेने लगे। गली में हंसी मजाक, शोर शराबा और पानी पूरी की आवाज़ें गूंजने लगें। कुछ बच्चे पानी पूरियां तेजी से खाते, कुछ आहिस्ता आहिस्ता चबाते, कुछ तो ऐसी शक्लें बनाते जैसे पानी बहुत तीखा हो गया हो।
पूरा माहौल खुशियों से भरा हुआ था। उसी दौरान एक बूढ़ी अम्मा, जिन्हें सब शकीला नानी कहते थे, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आए। इन्होंने आरिफ से कहा, बेटा, मेरे लिए भी जरा कम तीखा और ज्यादा मीठा वाला बना देना। दांत कमजोर हो गए हैं, मगर दिल अभी भी जवान है। सब बच्चे हंस पड़े। शकीला नानी अक्सर लतीफे सुनाती थी और इन्हें देखकर मोहल्ले की रौनक दोबाला हो जाती थी। आरिफ ने फौरन उनके लिए खास प्लेट बनाई। नानी ने पहला लुक़मा लिया और फौरन बोली, वाह भाई, आज तो जबरदस्त बनाया है। तुम्हारा हाथ ना हो तो ये गली बिल्कुल फीकी लगती है। आरिफ ने एहतराम से सर झुका कर कहा, आपकी दुआ है नानी। गली में ये रोज का मामूल था, लेकिन आज शाम कुछ मुख्तलिफ होने वाला था। कुछ ऐसा जिसने पूरे मोहल्ले की जिंदगी बदलनी थी और जिसका किसी को अभी तक अंदाजा नहीं था। जब तकरीबन सब बच्चे पानी पूरी खा चुके, आरिफ ने अपनी रेढ़ी थोड़ी एक तरफ मोड़ कर सफाई शुरू कर दी। लेकिन अभी उसने सारा सामान समेटा ही नहीं था कि गली के दूसरे सिरे से एक अजनबी शख्स नमूदार हुआ। वो दरमियानी उम्र का शख्स था, काले कपड़े पहने हुए, हाथ में एक छोटा सा बैग, और इसकी नजरें बड़ी अजीब सी थीं, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। अजनबी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ आरिफ की रेढ़ी के पास पहुंचा और बगैर सलाम दुआ के पूछने लगा, यहाँ पानी पूरी कौन बेचता है? आरिफ ने हैरत से जवाब दिया, जी मैं, क्या आपको कुछ चाहिए था? अजनबी ने रेढ़ी को गौर से देखा, फिर आरिफ को ऊपर से नीचे तक देखा और आहिस्ता सी आवाज में कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कुछ खास बात? आरिफ लम्हा भर के लिए खामोश हो गया। गली के बच्चों ने भी इस अजनबी को अजीब नजरों से देखा। हमाद पीछे से फंसा फिसा कर अली से बोला, ये कौन है? लगता है फिल्मों वाला विलन है। अली ने भी सरगोशी में जवाब दिया, चुप करो, पहले सुनते हैं कि क्या कहता है। अजनबी ने कहा, मैं यहीं करीब रहता हूँ। सुना है तुम्हारी पानी पूरी बहुत मशहूर है, लेकिन मैं तुम्हें एक बेहतर जगह का मशवरा देना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो रोजाना की आमदनी 10 गुना बढ़ सकती है। आरिफ ने हैरत से पूछा, 10 गुना? लेकिन कैसे? अजनबी ने चार तरफ निगाह दौड़ाई, जैसे वो यकीनी बनाना चाहता हो कि कोई और उनकी बात नहीं सुन रहा। फिर आहिस्ता से बोला, मेरी बात बहुत कीमती है, अगर वक्त हो तो कल सुबह मुझसे मिल लेना। ये कहकर अजनबी ने अपना एक छोटा सा कार्ड आरिफ के हाथ में पकड़ा दिया और बगैर किसी इजाफी लफ्ज के गली से निकल गया। बच्चे इसको जाते हुए देखते रहे। इसकी चाल भी अजीब थी, ना आम आदमी जैसी, ना बिल्कुल चोरी छपे, जैसे किसी मकसद के साथ आया हो और मकसद हासिल करके जा रहा हो। हमाद ने फौरन आरिफ से पूछा, ये कौन था? कुछ तो बताएं। आरिफ ने कार्ड को उल्टा सीधा किया। इस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, फराज मुगल, और नीचे एक पता। आरिफ ने अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। इसे लगा कि ये नाम कहीं सुना हुआ है, मगर उसे यकीन ना आता था। अली ने कार्ड की तरफ झांकते हुए पूछा, आप जाएंगे इससे मिलने? आरिफ कुछ सोचने लगा, फिर धीरे से बोला, देखता हूँ, शायद मिल लूं। लेकिन कुछ तो अजीब था उस शख्स में। गली में एक लम्हे के लिए खामोशी फैल गई। आमतौर पर ये वक्त मजाक और हंसी का होता था, मगर अजनबी के आने से सब बच्चों के चेहरे संजीदा हो गए थे। थोड़ी देर बाद लोग अपने घरों को वापस जाने लगे। हमाद भी घर की तरफ चल पड़ा, मगर जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर आरिफ को देखता रहा। इसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। जितना वो सोचता, इतना ही इसके दिल में सवालात बढ़ते जाते। वो शख्स कौन था? आरिफ से क्या चाहता था? और 10 गुना आमदनी वाली बात क्या वाकई सच थी? रात को खाना खाने के बाद हमाद खिड़की के पास बैठा बाहर की गली देख रहा था। गली में अब खामोशी थी, सिर्फ एक दो बलियां इधर इधर घूम रही थीं। हमाद के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। इसका ज़हन बार बार उसी अजनबी की तरफ जाता था, कहीं कोई खतरा तो नहीं। हमाद ने आहिस्ता से खुद से कहा। इधर दूसरी तरफ आरिफ अपने छोटे किराए के कमरे में बैठा देर तक कार्ड को देखता रहा।
जिंदगी भर उसने कभी इतनी बड़ी पेशकश नहीं सुनी थी। वो महज एक छोटा सा पानी पूरी बेचने वाला था। इसे अपनी रेहड़ी, अपनी गली और अपने ग्राहकों से मोहब्बत थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी किसी बड़ी जगह काम करे। फिर उसने एक आह भरी कार्ड मेज पर रखा और सोच में डूब गया। अगली सुबह मोहल्ले के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। हमाद स्कूल जाने की तैयारी में था, लेकिन इसका ज़हन रात की बातों में ही उलझा हुआ था। जैसे ही वो बाहर निकला, उसने देखा कि आरिफ मामूल से पहले ही गली से बाहर जा रहा है। हमाद ने फौरन आवाज लगाई, आरिफ भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? आरिफ ने मुड़कर देखा और कुछ झिझकते हुए जवाब दिया, बस थोड़ा ज़रूरी काम है। हमाद फौरन समझ गया कि आरिफ शायद उसी अजनबी से मिलने जा रहा है। उसके दिल ने जोर से धड़का। वो सोचने लगा, कहानी तो अब शुरू हो रही है। और वाकई ये वो दिन था जब मोहल्ले की खामोश और सादा जिंदगी एक बिल्कुल नए रुख पर जाने वाली थी। उसी दिन दोपहर के करीब आरिफ एक तंग से रास्ते से होता हुआ इस पते पर पहुंचा जो कार्ड पर दर्ज था। ये जगह मोहल्ले से काफी दूर थी, एक सुनसान गोदाम जैसी इमारत जिसके बाहर जंग आलूद फाटक लगे हुए थे। आरिफ ने एक लम्हे को रुककर सोचा कि आया उसे यहाँ आना भी चाहिए था या नहीं, मगर फिर अजनबी की पेशकश याद आई और वो धीरे से फाटक खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर बेहद खामोशी थी। फर्श पर गर्द जमी हुई थी और दीवारों पर पुरानी पोस्टर्स चस्पा थे। दूर कोने में वही अजनबी, फराज मुगल, खड़ा था, जैसे वो पहले से ही आरिफ के आने का मुंतजिर हो। फराज ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरिफ ने मुहतात अंदाज में पूछा, आपको मुझसे क्या काम है? फराज ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कहा, मैं एक नया फूड चैन कारोबार शुरू कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारी पानी पूरी चखी है, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है। अगर चाहो तो तुम्हारा अपना पूरा स्टॉल बना दूंगा। बड़ी जगह, ज्यादा ग्राहक और अच्छी कमाई। आरिफ ने हैरत और खुशी के मिले जले जज्बात से पूछा, लेकिन मैं तो एक छोटा सा पानी पूरी वाला हूँ, मेरे पास इतने पैसे कहाँ? फराज ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, पैसों की फिक्र ना करो, मैं सब लगा दूंगा, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। आरिफ कुछ लम्हे सोचता रहा। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, मगर उसी में कुछ अजीब भी था। इसने मुहतात होकर पूछा, आप मेरे बदले में क्या चाहते हैं? फराज की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। इसने आरिफ की आंखों में देखते हुए कहा, बस इतना कि तुम सिर्फ मेरे लिए काम करो, अपने मोहल्ले में बेचना छोड़ दो, और कुछ खास मुसालहा में खुद फराहम करूंगा, तुम वही इस्तेमाल करोगे। आरिफ के दिल में घबराहट सी लगी। खास मुसालहा? कैसा मुसालहा? फराज ने बेपरवाह अंदाज में कहा, ये तुम्हारी फिक्र नहीं, बस मुझ पर भरोसा रखो। आरिफ को फौरन एहसास हुआ कि बात सीधी नहीं है। पानी पूरी में क्या मिलाया जा रहा था और क्यों? इसने पीछे हटकर कहा, मुआफ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सीधा सादा काम करने वाला इंसान हूँ, मैं लोगों की सेहत के साथ खेल नहीं सकता। फराज की आंखों में एक लम्हे को गुस्से की झलक आई, मगर वो फौरन संभल गया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। लेकिन इसकी आवाज में ऐसी धमकी थी कि आरिफ का दिल धड़क उठा। आरिफ बगैर कुछ कहे फौरन वहां से निकल आया। बाहर आकर उसने गहरी सांस ली। इसे लगा जैसे वो किसी बड़े जाल से बचकर निकल आया हो। अगले दिन शाम को जब आरिफ रेढ़ी लेकर मोहल्ले में आया, सब बच्चे खुशी से उसकी तरफ दौड़े। हमाद सबसे आगे था। आरिफ भाई, आप कल सुबह कहाँ गए थे? आरिफ थोड़ा झझका मगर फिर मुस्कुराते हुए बोला, बस कहीं नहीं, जरूरत का काम था। लेकिन हमाद को आरिफ के चेहरे की परेशानी नजर आ गई। वो फौरन समझ गया कि कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। जब बच्चे लाइन में लगे पानी पूरी खा रहे थे, अली आहिस्ता से हमाद के करीब आया और बोला, मुझे लगता है आरिफ भाई परेशान हैं। हमाद ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, कुछ तो मसला है।
फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए अचानक आरिफ के पास गए। हमाद ने पूछा, सच बताएं, आप ठीक तो हैं? आरिफ ने उन दोनों के सच्चे चेहरों को देखा तो आखिरकार उसने पूरी बात इन्हें बता दी, फराज के बारे में, उसके मशकूक कारोबार के बारे में और उस अजीब शर्त के बारे में जिसे आरिफ ने कबूल नहीं किया था। अली फौरन बोला, ये आदमी खतरनाक लगता है। हमाद ने मुट्ठियां भींचकर कहा, हम उसे यहाँ आने नहीं देंगे। उसी वक्त जैसे इत्तेफाक से गली के बाहर वही अजनबी फिर नजर आया। इसकी नजरें सीधी आरिफ की तरफ थीं। गली में यकायक खामोशी छा गई। बच्चों ने उसकी आमद को महसूस कर लिया। फराज आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ा और बुलंद आवाज में बोला, आरिफ, सोच लो, मेरी पेशकश अब भी कायम है। ये गली तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। हमाद और अली फौरन आरिफ के सामने खड़े हो गए, जैसे उसे ढाल दे रहे हों। हमाद ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी गली में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अली ने भी सहारा दिया, आरिफ भाई कहीं नहीं जाएंगे। फराज ने बच्चों की इस मुज़ाहमत को देखकर तमसखराना हंसी हंस दी। बच्चों, तुम क्या करोगे? लेकिन इसकी हंसी ज्यादा देर ना चल सकी। मोहल्ले के बड़े भी घरों से निकल आए। शकीला नानी, हमाद की अम्मी, अली के अब्बा और दूसरे लोग और एक एक करके बाहर आने लगे। शकीला नानी ने छड़ी टकते हुए सख्त लहजे में कहा, ये मोहल्ला एक घर की तरह है। यहाँ जो आता है इज्जत से आता है और इज्जत से ही रहता है। पूरा मोहल्ला एक साथ खड़ा हो गया। फराज ये देखकर परेशान हो गया। वो जिस एतमाद से आया था, अब इसकी जगह घबराहट ने ले ली। उसने एक आखिरी बार आरिफ की तरफ देखा और गरज कर बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। और फिर तेजी से गली से बाहर निकल गया। चंद लम्हों तक खामोशी रही, फिर सबने एक साथ सुकून की सांस ली। आरिफ की आंखों में नमी थी। इसने बच्चों और अहल मोहल्ला की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना अकेला नहीं हूँ। हमाद ने हंसते हुए कहा, आरिफ भाई, आप हमारी गली की जान हैं। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहरें दौड़ गईं। बच्चे दोबारा पानी पूरी खाने लगे, हंसी मजाक फिर से गूंजने लगा और गली अपनी पुरानी रोशनी में लौट आई। आरिफ ने रेढ़ी के पास खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शक्र अदा किया कि इसने लालच पर सच्चाई को चुना और उसे एक पूरा मोहल्ला मिल गया जो उसके साथ खड़ा था। यूं मोहल्ले का पानी पूरी वाला सिर्फ एक रेढ़ी वाला नहीं रहा, बल्कि पूरे मोहल्ले की मोहब्बत और एतमाद का हिस्सा बन गया। कहानी खत्म होती है, मगर मोहल्ले की शामी आज भी उसी आवाज से रौनक पाती हैं। पानी पूरी ले लो।